हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एसके रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर का सेशन लेके आया हूं। हम लोग आज कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड की जा चुकी है। जो साथी नहीं देखे हैं कृपया करके वीडियो को देख लें और आज हम लोग कैलेंडर का रिवीजन करते हुए और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं, वो भी फुल्ली ट्रिकी और सरल भाषा में, जो आपके लिए हर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कैलेंडर चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन छूटने की 100% गारंटी नहीं होगा और आप इजी तरीका से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग कुछ रिवीजन करते हुए आप आज आगे बढ़ते हैं। कृपया करके क्वेश्चन को देखें और आनंद लें। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले दोस्तों कह रहा है कि यदि किसी महीने के 28 तारीख को रविवार हो तो उसी महीने के 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। उसी महीने के 3 तारीख को दिन होगी, कौन सा दिन होगा दोस्तों। यदि 28 तारीख को, कहने का मतलब दोस्तों आज 28 तारीख है, आज का दिन मालूम है तो पीछे वाला दिन हमको कैसे मालूम होगा। तो सिंपल दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों एक छोटा सा हम बात आपको बता दें कि साल में 12 महीना होता है और 12 महीना में जो है आपको हम बता दें कि 4 महीना 30 दिन का होता है और 1 महीना फरवरी जो है 28-29 दिन का होता है। दोस्तों आपको ध्यान देना है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आपका 30 दिन का महीना कौन कौन होगा दोस्तों। सिंपल देखिए दोस्तों, जनवरी होगा 31 दिन का, तो आप पहले 30 दिन के बारे में जान लीजिए। 28 दिन 29 दिन का होगा फरवरी। उसके बाद आइए दोस्तों, हम लोग निकलते हैं 30 दिन के, 30 दिन का महीना खोजने के लिए। तो सबसे पहला 30 दिन का महीना आपको मिलेगा कौन दोस्तों, अप्रैल मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अप्रैल 30। अप्रैल के बाद दोस्तों जून 30, अप्रैल जून, ठीक है दोस्तों। और सितंबर नवंबर याद रखिएगा। अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 दिन का महीना होगा और अब बाकी जो महीना होगा दोस्तों 31 दिन की महीना की संख्या होगा। 31 दिन होने वाले महीनाओं की संख्या होगा 7। 31 दिन का हुआ दोस्तों, 4 महीना हुआ अप्रैल जून सितंबर नवंबर। 30 दिन का होगा अप्रैल जून सितंबर नवंबर याद रखिएगा और फरवरी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 28 तारीख को रविवार हो तो उसी महीने के 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। आपको बता दें दोस्तों कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर दोस्तों आप सिंपल जानिए दोस्तों कि 1 तारीख को अगर रविवार है तो 8 तारीख को भी रविवार होगा, मतलब 7 दिन के बाद वही दिन आता है। सिंपल याद रखिएगा। और दोस्तों हम बताए हैं कि विषम दिन के लिए भी हम लोग 7 से भाग देते हैं ना। तो कहने का मतलब दोस्तों कि फरवरी महीना के लिए 28-29 से भाग देंगे तो 0 या 1 शेष बचेगा। 28 होगा तो 0 बचेगा, 29 होगा तो 1 शेष बचेगा, 30 दिन होगा तो 7 चौक 28 2 शेष बचेगा, 31 दिन होगा तो 7 चौक 28 और 3 शेष बचेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यदि किसी महीने के 28 तारीख को रविवार हो तो उसी महीने के 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल दोस्तों ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है आपको दोस्तों। 28 तारीख को रविवार है ना, 28 तारीख को रविवार है, ठीक है। 28 में से 7 घटाइए तो ये होगा 21 तारीख रविवार। फिर 21 में 7 घटाइए दोस्तों तो 14 तारीख रविवार। फिर दोस्तों 7 घटाइए तो 7 तारीख रविवार। कहने का मतलब क्या दोस्तों, ये सब में डिफरेंस 7 होना चाहिए। देखिए सब में डिफरेंस 7 हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों 7 घटाइएगा तो क्या होगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये 28 तारीख है ना, 28 तारीख है दोस्तों। तो सिंपल आप जानिए कि अगर ये फरवरी का मंथ होगा तो आप सिंपल यहाँ जाइए तो ये 7 घटाइएगा दोस्तों। हमको क्या पूछता है, 3 तारीख ना, हमको पूछता है 3 तारीख। तो मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों कि 1 तारीख तो हम लेते हैं, 1 तारीख लेते हैं दोस्तों, 1 तारीख लेते हैं तो 6 दिन और 7 दिन मान लीजिए दोस्तों यहाँ हो जाता है। आप सपोज कीजिए ये हुआ 7 दिन है ना। यहाँ है कौन सा दिन दोस्तों, यहाँ है आपका रविवार। आशा करते हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये है दोस्तों रविवार। तो यहाँ पे देखिए 3 तारीख को ये रविवार हुआ दोस्तों, रविवार से आगे होगा 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख, इसका डेट पूछ रहा है। तो 3 तारीख देखिए दोस्तों पीछे आना है, रविवार पढ़ेंगे तो सोमवार ना होगा।
तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है। आपको कहता है उसी महीने के 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा दोस्तों, ये आपको समझना है। तो ये दोस्तों रविवार है, ये आपका रविवार है। तो जैसे दोस्तों देखिए, ये आपका रविवार हुआ तो रवि 7 दिन जोड़िएगा तो फिर ये रविवार हो जाएगा। सोम से हम आगे बढ़े ना, तो यहाँ भी देखिए रविवार, सोम, मंगल, बुध, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये आपका होगा बुधवार। बुधवार आपको ऑप्शन में है क्या, नहीं है ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे आप बुधवार बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, कौन सा होगा, सी। आशा करते हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके लिए हम आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज डिवीजन कर देते हैं। डिवीजन करने के लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या ध्यान रखना है, कोड कुछ याद रखिए। माह का कोड क्या होता है बताइएगा, माह का कोड क्या होता है। माह का कोड होता है दोस्तों, चलिए माह का कोड होता है मित्रों, ये माह का कोड आप ध्यान रखिए। माह का कोड जो होता है आप सबको याद है, 14, 40, 25, 03, 61, 46। ये दोस्तों हो गया आपका जनवरी, और ये होगा दोस्तों दिसंबर। कोई दिक्कत नहीं मेरे मित्रों, ये दिसंबर हो गया। माह का कोड, माह का मोबाइल नंबर आपको याद रखना, 14, 40, 25, 03, 61, 46। कोई दिक्कत दोस्तों, 14 से 40 हो गया जनवरी से अप्रैल तक, 25, 03 हो गया दोस्तों मई से अगस्त तक, और 61, 46 हो गया दोस्तों सितंबर से दिसंबर तक। तो ये माह का कोड याद रखना है दोस्तों। वर्ष का कोड आपको याद रखना है, वर्ष का कोड के लिए आपको 64, 20 याद रखना है। ये हो गया लीप शताब्दी वर्ष, ये याद रखिएगा। अगर दोस्तों ये होगा आपका क्या, समझिएगा 4 लाइन हम खींचते हैं यहाँ पे, ये 4 लाइन का मतलब आप समझिएगा, अगर 1600 है तो ये 1700, 1800 और ये 1900। 1900 का कोड 0 होगा, ये सब का कोड आप समझिए 6420। फिर दोस्तों 1900 हुआ तो फिर यहाँ पे आप 2000 दीजिए, 2100 दीजिए, 2200 दीजिए, 2300 दीजिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और दिन के लिए आपको याद रखना है, दिन के लिए 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 0, ये दोस्तों होता है शनिवार। ये हुआ शनि का ग्रह और ये हुआ रविवार। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग करते क्या है, इसके लिए क्या करेंगे आपको तो दोस्तों, इसके लिए आपको याद रखिएगा DMY3/7। आप कहिएगा DMY3 क्या है, तो DMY3 के बारे में समझ लीजिए। D फॉर डेट, डेट कितना है दोस्तों, 1 तारीख, 1 जोड़ दिए। M का मतलब हो गया मंथ, अप्रैल, अप्रैल का कोड यहां से लीजिए 14, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 0। चलिए अब उसके बाद ईयर, Y3 का मतलब ईयर का कोड होता है दोस्तों। ईयर का कोड मतलब 2000 प्लस 1 याद रखिए। 2000 का कोड आप समझिए यहाँ से क्या है, 2000 का कोड हो गया 6। लीप ईयर है इसीलिए 6, लीप ईयर नहीं, लीप ईयर शताब्दी वर्ष है। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये लिख दिए, उसके बाद जितना रहेगा 2 अंक में वो लिख दीजिए, और उसके बाद इसका चौथाई लिखिए। चौथाई तो कुछ होगा नहीं, इसका चौथाई क्या होगा, 1/4, कुछ नहीं होगा तो पूरा पूरा आएगा तो लिखेंगे, या नहीं तो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखिए शेष कैसे हम लोग निकालते हैं, विषम दिन कैसे निकालते हैं। 7 पूरे का काट देना है, 6 और 1 7 कट गया, ये सब 0, 1 बच गया ना, तो शेष कितना बचा, विषम दिन आपका बच गया, विषम दिन 1। और 1 किसका है दोस्तों, 1 है रविवार, ये रविवार आपका आंसर हो गया, रविवार आंसर मारिए और यहां से निकलिए। आशा करते हैं आपको मरते दम तक नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा क्या, कैलेंडर का मोबाइल नंबर 14, 40, 25, 03, 61, 46, 64, 20, 6 होता है लीप शताब्दी वर्ष का, और दिन का कोड होता है संडे 1, संडे 1, मंडे 2, इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, 0 होगा सैटरडे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन भी हम बताए हुए हैं, हम रिवीजन करने के लिए यहाँ लाए हैं। परसों बृहस्पतिवार है तो दोस्तों सबसे पहले समझिएगा, ये दोस्तों आज है, आपको समझना है, ये हम आज लिए, आज लिए तो आज के बाद हमको परसों जाना है, ध्यान रखिएगा।
परसों बृहस्पतिवार था, ये था का मतलब क्या हो गया, पास्ट में, बीत गया। अगर यहाँ लिखता परसों बृहस्पतिवार होगा तो हम लोग इधर आते। अब देखिए यहां से इधर स्टेप और इधर स्टेप, इधर था होगा, था वाला में इधर होगा, और होगा फ्यूचर में रहेगा तो होगा में इधर आना। परसों बृहस्पतिवार था, तो बीता हुआ ये हो गया दोस्तों क्या चीज, ये हो गया कल, ठीक है। अब फिर यहां से हो गया क्या चीज, कल के कल, कल के कल, और यहां से के बार लेंगे हम लोग तो परसों हो जाएगा मित्रों, ठीक है। ये कौन सा दिन है, ये कौन सा दिन है, तो बृहस्पतिवार, ये हो गया परसों, और इसका वैल्यू दे दिया है बृहस्पतिवार। तो पूछता है कल के, ये दोस्तों आज है, तो ये हो गया कल के 4 दिन बाद। तो चलिए 1 2 3 4, ये हो गया दोस्तों कल के, देखिए कल के 4 दिन बाद, तो 1 2 3 4 दिन बाद, 4 दिन बाद हो गया, यहाँ कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इस तरह का सबसे पहले आपको डायग्राम तैयार करना होगा, डायग्राम तैयार हो जाएगा तो आपका आंसर चुटकी हो जाएगा। देखिए ये बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो क्या होगा मेरे मित्रों, आप सिंपल समझ जाइए। तो ये फिर से समझिए आप, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, शुक्रवार। यहां क्या होगा आपका, शुक्रवार। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग, ये तो हो गया आपका दोस्तों फुल्ली कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको इजी तरीका से बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ बृहस्पतिवार है, परसों, तो परसों मतलब 2 दिन इधर हुआ दोस्तों, ठीक है। कल के 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन, तो 3 और 4 7, और एक बाद, तो 8 हो गया ना, 8 में 7 से भाग देंगे, 8 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, शेष 1 बचेगा, तो बृहस्पतिवार में 1 हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए इसको अगर ट्रिकी बनाते हैं आप, तो देखिए यहाँ पे एक परसों दिख रहा है, परसों का मतलब हो गया क्या चीज, परसों हो गया 2 दिन, 2, आज से 2, इधर 2, ठीक है। अब कल के 4 दिन बाद, तो कल हो गया दोस्तों क्या चीज, कल हो गया 1, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो 4, अब बाद 4 दिन, अब बाद यहां लीजिए, बाद लीजिए 1। अब देखिए टोटल कितना शेष हुआ, बताइए, 4 1 5 1 6 1 2 8, तो 8 शेष हुआ, 7 से भाग दीजिएगा 1 होगा, और यहाँ बृहस्पतिवार दिया हुआ है, तो बृहस्पति में 1 जोड़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। यदि दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए बने रहे, अभी हम लोग कैलेंडर को खत्म करने वाले हैं, सिर्फ बने रहे, आज के बाद कैलेंडर आपके पूरे लाइफ काम करेगा, कभी भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने 1 से 3 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन पाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कैलेंडर को धुआं धुआं उड़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। कैलेंडर को आज हम लोग हलवा की तरह बना के खा लेते हैं, और ये ऐसा जानकारी आपके पास आ जाएगा कि किसी भी तरह का प्रश्नों का हल पूछा जाएगा कैलेंडर से संबंधित, तो आप इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइए। कहता है कि यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो बताएं कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। 2 बात ध्यान रखना है दोस्तों, आपको सिंपल देखना है क्या, या तो हमको आगे वाला दिन पूछता है या हमको पीछे वाला दिन पूछता है, तो हम लोग कैसे उसको बनाएंगे, क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखिए। यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 17 अगस्त 2004, 93 के बाद 2004 आता है ना, तो आपको समझना है, क्या समझना है मेरे मित्रों, आप समझिए यहाँ पे कि 15 जनवरी 1993 से 17 अगस्त 2004 तक जाने के लिए आपको कितना साल की यात्रा करना पड़ेगा, एकदम ट्रिकी बेसिस पे समझिए।
तो सबसे पहले आप देखिए 15 जनवरी, अगर यहाँ पे हम 15 जनवरी 2004 लिखते हैं और ये 15 जनवरी है, ये 15 जनवरी है, तो ठीक साल हमको मालूम चल जाएगा ना। साल मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा? कैसे? 2004 93 में कितना जुड़ेगा? 2004 होगा, बताइए। तो सिंपल में दोस्तों घटा लीजिए, 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहां तक का जानकारी ले लीजिए। क्या, कैसे जानकारी लीजिएगा? तो आप समझिए, 15 जनवरी 2004 है और ये इसके सामने लिख दीजिए 15 जनवरी 1993। इसको आप घटा लीजिए, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 9 गया 1, ये सब खत्म, ये सब खत्म। ठीक है, 15 जनवरी तक हम लोग ले लिए। तो 11 साल तो होगा दोस्तों, 11 वर्ष जनरल होगा। इसमें लीप वर्ष कितना होगा? तो लीप वर्ष के लिए आसान उपाय, 11 में 4 से भाग दीजिए, शेष छोड़ के ले लेना है। 4 दूनी 8, 2 वर्ष होगा लीप वर्ष। कोई दोस्तों कोई दिक्कत नहीं इस तरह के प्रश्नों में। तो 11 दो कितना होगा? अब चलिए, अब आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 जनवरी तक लिए ना, हमको 17 अगस्त में जाना है। 15 जनवरी के बाद होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से आगे बढ़िएगा ना। तो आप सबसे पहले जनवरी का कुछ दिन छूटा हुआ है, तो 15 जनवरी ले लिए, तो जनवरी होता है 31 दिन का ना, तो 16 दिन बच जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? 16, 15, 31। अब चलिए, फरवरी कितना दिन का दोस्तों? अब देखना यहाँ पे है 2004 है, तो ये 29 दिन का होगा। मार्च बताइए 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई बताइए 31 दिन, जून होगा दोस्तों 30 दिन, जुलाई होगा दोस्तों 31 दिन, और अगस्त बताइए, अगस्त कितना दिन का होगा? शॉर्ट नाम लिख रहे हैं, अगस्त 31 दिन नहीं लेना है, 17 अगस्त पे नो एंट्री है, 17 ले लिए। अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है, हम सबका विषम दिन निकालना है। विषम दिन के लिए आपको बताएं, जोड़ना नहीं है, सिर्फ 7 से भाग दीजिए, शेष लिखिए। तो इसको देखिए, विषम दिन इसका निकालिएगा, विषम दिन तो कितना होगा समझिए, 16 में 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, तो 2 शेष, 7 चौक 28, 1, 7 चौक 28, 3, 2, 7 चौक 28, 3, 2, 3, 7 दूनी 14, कितना होगा दोस्तों? 7 दूनी 14 होगा तो 3। अब फिर क्या कीजिए, विषम दिन जो हम निकाले हैं इसको फिर 7 बना करके काट दीजिए। देखिए कैसे बनाइएगा आप, तो आप समझिए यहाँ पे क्या, 3 2 5 2 7, ये जो घेर दिए ये आपका गया, ये गया मिलके, शेष 0 दे दिया। चलिए अगला, अगला समझिए आप, 3 3 6 और 1 7, ये भी गया, गया काम से गया। अब आपको महीना वाला में 3 2 5 शेष बचा, और साल वाला में 11 2 13 है ना, 11 2 13 होगा दोस्तों, तो 7 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 6। तो ये 6 और ये 3 2 5, तो कितना हो गया? तो विषम दिन आप निकालिए, यहाँ पे विषम दिन निकालिएगा, तो ये वाला 6 और ये वाला 5, तो 11, फिर विषम निकाल लीजिए, तो शेष कितना बच गया दोस्तों? शेष बच गया 4, तो 4 शेष बच गया। अब देखिए 93 से आगे बढ़ रहे हैं, सोमवार से आगे 4 दिन बढ़ जाएंगे, इसीलिए सोम से 4 बढ़िए, कितना होगा? तो 1 2 3 4, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो ये क्या बचेगा होगा दोस्तों? ये शुक्रवार होगा। आपका आंसर क्या निकल गया? शुक्रवार। कहने का मतलब ये दोस्तों, इसको आप इजी तरीका से भी बना सकते हैं। अगर ये महीना नहीं निकालते हैं तो आपको मौखिक निकालना होगा। मौखिक के लिए आपको करना क्या है, मौखिक के लिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, इस तरह का क्वेश्चन यदि इतना फास्ट आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रिकी बनाइए। ट्रिकी के लिए फिर भी यही इतना काम आपको माइंड में करना होगा। माइंड में करना क्या होगा दोस्तों, अब देखिए 2004 है, 93 93 700, इधर 4 साल, तो 11 साल तो होगा। 11 साल ये हुआ, 11 साल का जनरल ईयर हुआ, 2 साल हुआ दोस्तों लीप ईयर। ये कब तक लिए हम? 15 जनवरी 2004 तक का लिए। और फिर क्या है दोस्तों, फिर आपको इसमें जोड़ना है। जोड़ना क्या है, तो जनवरी का हुआ 16 कोड ना, ये मौखिक कर लेना। जनवरी का 16, तो 7 दूनी 14 हो गया, तो 2 फरवरी का हो गया दोस्तों 29 दिन, तो 1 होगा। मार्च का हो जाएगा दोस्तों 31 दिन, तो 7 चौक 28, 3 31,
फिर अप्रैल का दोस्तों 30 तो 2 शेष, फिर दोस्तों मई का कितना, मई 31 तो 3 शेष, जून दोस्तों कितना, जून 30 होता है 2 शेष, और जुलाई दोस्तों 31 3 शेष, और अगस्त यहाँ 17 अगस्त है ना, तो 17 ही लिख रहे हैं, 17 7 दूनी 14 तो 3 शेष इसका बचा। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, इसको आप काटिए, क्या कैसे काटिएगा, विषम दिन निकालने के लिए, फाइनल विषम दिन। देखिए गौर से समझिएगा, इसको इस तरह करने के बाद आपको करना क्या है कि 7 के गुणक में लाइए, 11 2 13 2 15 1 16 3 19 2 21, यहां तक देखिए कट जाता है। आप समझिए 11 2 13 2 15 1 16 3 19 2 21 3 24 2 26 3 29 3 34। फिर से समझिए, आप इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए शॉर्ट का होता है, शॉर्ट क्या होता है, 11 2 13, 13 में आप क्या कीजिए 7 से भाग दीजिएगा तो 6 बचा, 7 एकम 7 6 13, ये 6 से 1 काट दीजिए, 3 2 5 2 7 काट दीजिए। फिर दोस्तों करिए, यहाँ पे क्या करना है, 7 हो गया ना, 3 3 6 2 8 3 11 भागा 7, तो शेष बच गया दोस्तों कितना 4, तो सोम में 4 जोड़ लीजिए, सोम में 4 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा केवल आपका शुक्र, आपका आंसर शुक्र हो जाएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है समझिए। अब देखिए दोस्तों, 15 मार्च 1999 को सोमवार था, तो 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ये साल मिल रहा है, साल मिल रहा है तो सिंपल दिमाग लगाना है, साल मिलेगा तो सिंपल दिमाग। क्या होगा, 15 मार्च है दोस्तों, तो 15 मार्च में 16 मार्च से 31 मार्च तक हम यात्रा करेंगे, तो मार्च में क्या होगा, मार्च में 15 दिन हो गया, तो मार्च होता है 31 दिन का ना, अभी बताए हैं, क्या बताए दोस्तों, अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 दिन का होता है, तो ये मार्च है, मार्च हुआ 31 दिन, 31 से 15 घटेंगे तो 16 अप्रैल, अप्रैल हो जाएगा दोस्तों कितना 30 दिन, मई, मई दोस्तों 31 दिन, जून 30 दिन, और जुलाई, जुलाई को ध्यान देना, 10 जुलाई पे नो एंट्री है, 10 लिख दीजिए। विषम दिन इसका निकाल लीजिए, विषम दिन कितना होगा, विषम दिन आप निकाल लीजिए यहाँ पर, 7 दूनी 14 2 2 3 2 3। अब देखिए यहाँ पे 3 2 5 2 7, तो शेष कितना बचा 3 2 5, तो टोटल बचा 5 ना, तो सोमवार में 5 जोड़ दीजिए, सोमवार प्लस 5, आप यहाँ पे 5 बूंदा दे दीजिए, आपको समझने के लिए, सोम है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए शनिवार, आपका आंसर देखिए शनिवार है, शनिवार है तो ठोकिए आंसर, शनिवार आ गया आपका आंसर, मार के निकल जाइए। अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है, तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान 1996 का डाटा है और 1980 है, मतलब क्या, आगे से हमको पीछे आना है, पीछे आने के लिए जो शेष बचेगा ना, जो दिन दिया रहेगा उसमें हमको माइनस कर देना। आप समझिए, यहाँ पे 5 जुलाई 1996 है, 5 जुलाई 1996, तो ये इसी तिथि को यानी 5 जुलाई को 1980 को कौन सा दिन होगा, तो आप घटाइए ना, 6 9 में से 8 गया, ये बाकी ये सब आपका कट गया, तो 16 साल में, 16 साल तो आपका जनरल ईयर होगा ही, 16 साल आपका क्या होगा, जनरल ईयर तो होगा ही, अब प्लस लीप ईयर क्या होगा, तो 16 साल में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 चौका 16, तो 4 होगा लीप ईयर, तो 16 साल में जनरल आपका ये जनरल ईयर में होता है कितना 52 सप्ताह 1 दिन होता है ना, 365 में भाग दीजिएगा जनरल ईयर में, तो 1 से बचता है, तो 16 साल में तो 16 गुने 1 बचेगा, और इसका 4 है तो 4 16 4 20, आप यहाँ पे 20 लिखिए, 7 से भाग दीजिए, शेष कितना हो, 7 दूनी 14 6 दिन ना, तो आप देखिए बुधवार है यहाँ पे, तो आप क्या कीजिएगा, बुधवार -6, मतलब आप ध्यान रखिएगा, आपको समझने के लिए यहाँ पे हम क्या किए, 6 बूंदा दिए, 6 बूंदा में बुधवार में से 6 दिन घटाना है, तब बुधवार में समझिए, यहाँ बुधवार से पहले आइए तो मंगलवार, सोमवार, फिर रविवार, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार,
बृहस्पतिवार। आप यहाँ पे आंसर मारिए बृहस्पतिवार। आपका आंसर हो गया दोस्तों, क्या हुआ? बृहस्पतिवार। समझने में कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, इष्ट मित्रों को भेजें। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन में हम आते हैं। यदि 27 मार्च 1995 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान रखना है दोस्तों, 27 मार्च 1995 को सोमवार है। तो समझिएगा यहाँ पे डाटा को समझिए, डाटा कहाँ थे और कहाँ जाना है हमको। तो 27 मार्च 1995 अब है 1 नवंबर 1994। तो आपको दोस्तों हमको 1 नवंबर 1994 में आने के लिए कैसे चलना होगा? तो सबसे पहले 27 मार्च है दोस्तों, तो 27 मार्च के आगे 28 29 मार्च नहीं जाएंगे, 28 29 मार्च में जाएंगे तो हमको 1994 नहीं होगा, 1995 के बाद 96 आ जाएगा हमको। तो आगे नहीं जाना है, पीछे आना है। ठीक है, तो पीछे आइए। तो पीछे आइएगा तो मार्च में दोस्तों 27 26 25 इस तरह से बैक आइएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा फरवरी, फरवरी मिलेगा तो ये 1995 का फरवरी है, तो 1995 है समान वर्ष, तो ये हो जाएगा 28 दिन। उसके बाद दोस्तों मिलेगा आपको मार्च, मार्च मिलेगा 31 दिन। फरवरी के पहले दोस्तों जनवरी ना, जनवरी 31 दिन। उसके बाद दोस्तों दिसंबर, दिसंबर होगा दोस्तों फिर 31 दिन। आप ही बताए हैं 30 दिन वाला महीना कौन है दोस्तों? अप्रैल जून सितंबर नवंबर। 30 दिन का महीना है अप्रैल जून सितंबर नवंबर, बाकी महीना सब 31 दिन है फरवरी छोड़ के, तो दिसंबर 31। अब क्या है, नवंबर में आना है दोस्तों। तो नवंबर क्या होगा, आप जरा गौर फरमाइए। तो नवंबर में कितना दिन लीजिएगा मेरे मित्रों? जब हम 31 दिसंबर को आ गए, उल्टा चल रहा है, 31 दिसंबर आए तो हम लोग नवंबर में आते हैं। नवंबर में आएंगे तो क्या होगा? तो नवंबर में 1 से शुरू नहीं ना करिएगा, तो आप करिएगा उधर से ना, इधर से 31 नवंबर होता है 30 दिन का, तो 30 29 28 27 इस तरह से आइएगा। तो कितना होगा दोस्तों? ये होगा 30 दिन। अब इसका निकालिए शेष, 7 सत्तिया 21 तो 4 शेष 0 3 सत्तिया 21 7 चौक 28 3 और 2। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, 3 और 4 मिलके 7, तो शेष कितना बचा दोस्तों? ये दोनों मिलके 5। तो आपको क्या है, सोमवार था, सोमवार में 5 दिन माइनस कर लीजिए। तो सोमवार में 5 दिन माइनस कर लीजिएगा तो क्या होगा? सोम माइनस 5, तो 5 को बुंदा यहाँ दीजिए, तो आप घटाइए। सोम तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से पहले क्या होता है दोस्तों? बुधवार। तो बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आया दोस्तों बुधवार। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया करके लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कुछ और क्वेश्चन है जो अभी हम आपको तुरंत बता रहे हैं, आप बने रहे। अभी आप लोगों ने 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक का अध्ययन कर लिया है। आज अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक का अध्ययन करते हैं, बहुत ही कम समय में। सिर्फ आप ध्यान दें, बने रहें, और आपको बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि ऐसा कैलेंडर आप कभी पढ़े नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कहता है दोस्तों, रंजना को ठीक याद है कि सुमन का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। दोस्तों ये है डॉट टेबल क्वेश्चन है, मतलब दोस्तों यह कि एक व्यक्ति को याद कुछ और है, दूसरा को कुछ और है, और ये तर्क वितर्क कर रहा है। तो दोस्तों सुरेश को ठीक याद है कि सुमन का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है, तो सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से सुमन का जन्मदिन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में दोस्तों 2 लाइन आपको लिखना है। क्या लिखना है? रंजना का स्टेटमेंट क्या कहता है? रंजना के अनुसार कहता है सुमन का जो जन्मदिन है, सुमन का जो जन्मदिन है, क्या है कंडीशन? मंगलवार के बाद। आप यहां लिख सकते हैं मंगलवार के बाद, बाद का मतलब प्लस कर दिए दोस्तों, शुक्रवार से पहले है, शुक्रवार से पहले है। यानी इसके अनुसार कौन कौन दिन हो सकता है? तो आपको बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगल बुध गुरुवार शुक्रवार। गुरु को हम लोग दोस्तों शुक्र भी बोल सकते हैं, गुरु को हमारे क्या बोलते हैं? बृहस्पति। ठीक है,
रंजना का स्टेटमेंट कहता है कि सुमन का जन्मदिन बुधवार नहीं तो बृहस्पतिवार का होगा। क्लियर है दोस्तों ये। अगला, सुरेश का क्या कथन है? सुरेश का कथन है कि सुमन का जो जन्मदिन है बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। इसका स्टेटमेंट है बुधवार के बाद किंतु रविवार से पहले है, रविवार से पहले है। तो दोस्तों बुधवार के बाद रविवार की बजाय बुधवार तो हो गया, बृहस्पतिवार, शुक्र और शनि। तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए कि दोनों में कौन कॉमन है। कॉमन देखिए सिर्फ एक गुरुवार है और गुरुवार है, बृहस्पतिवार ही कॉमन है। आपको ध्यान दें कि ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। ये पहला जो बॉक्स हमने बनाया उस डब्बा वाला नहीं हो सकता है। तो आपका कौन हो जाएगा? जो कॉमन हुआ, बृहस्पतिवार या गुरुवार। आपका आंसर हो गया बृहस्पतिवार या गुरुवार। कोई दिक्कत नहीं मेरे मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, रामू को ठीक तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद परंतु 17 मार्च से पहले है। तो रामू के अनुसार क्या है? रामू के अनुसार है 12 मार्च और 17 मार्च। 12 में प्लस होगा और 17 में माइनस होगा। तो क्या क्या होगा? 13, 14, 15, 16। ये बीच वाला से ही हमको मतलब है मेरे दोस्तों। तो उसके बाद क्या है? उसकी बहन को ठीक याद है। और रामू की बहन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उनकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद किंतु 16 मार्च से पहले है। 10 मार्च के बाद किंतु 16 मार्च से पहले है। तो इसके अनुसार क्या क्या हो सकता है? 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए दोस्तों इसमें कॉमन कौन कौन है? कॉमन आपका क्या है दोस्तों? 13 13 मिल रहा है। कॉमन कॉमन खोजिए। कॉमन जो है 13 मिला, उसके बाद 14 मिला, उसके बाद 15 मिला। 13, 14, 15। इसके अनुसार मार्च के किस तारीख को उसकी माता का जन्मदिन था? तो मार्च के उसको 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर एक कॉमन रहता तो आपका आंसर वो आ जाता, लेकिन ये हो गया क्या चीज? निर्धारण संभव नहीं है, निर्धारण नॉट पॉसिबल। तो आपका आंसर हो गया कौन? डी। समझने में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन के कुछ हम आपको टॉप टिप्स दे रहे हैं। टिप्स के लिए आपको समझना क्या है वो आप ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 के बारे में आप समझिए। इसमें कहता है कि कैलेंडर रिपीट कब होगा। कैलेंडर रिपीट के लिए आपको ध्यान रखना है। कैलेंडर रिपीट के लिए आपको थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है? कि समझिए, ये थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको समझ लीजिए आप। बहुत ही अच्छा तरीका से आपको बता रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन का बेसिक आप समझिए। बेसिक समझने से पहले आपको समझना है। ये समझिएगा, इसमें आपको अगर वर्ष है जनरल वर्ष, मतलब क्या? जनरल ईयर रहेगा। जनरल ईयर रहेगा और इसके पीछे जो है जनरल ईयर के पीछे अगर जनरल ईयर ही रहेगा, समझिएगा यहां पे गौर से, तो इसके अनुसार कैलेंडर होगा 11 वर्ष में रिपीट। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जनरल वर्ष के पहले अगर जनरल वर्ष है तो 11 साल में रिपीट होगा। दूसरा स्टेटमेंट समझिए, अगर जनरल वर्ष रहेगा और इसके पीछे लीप वर्ष रहेगा। लीप वर्ष का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें 4 से भाग लग जाए या 400 से। तो कैलेंडर आपका 6 वर्ष में रिपीट होगा। ठीक है, 6 वर्ष में आपका रिपीट होगा। तीसरा एक और केस बनेगा, लीप ईयर रहेगा और इसके पहले कोई भी वर्ष होगा। लीप ईयर है तो समझ रहे हैं कि लीप वर्ष होगा, तो इसके पीछे तो जनरल वर्ष ना होगा। 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। अगर लीप वर्ष रहेगा और इसके पीछे जनरल ईयर्स रहेगा, सिंपल में, तब आपका कैलेंडर जो है 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। समझने कहने का मतलब दोस्तों, जनरल ईयर
से पहले जनरल ईयर रहेगा तो 11 साल में रिपीट, लीप ईयर रहेगा तो 28 साल में रिपीट, जनरल ईयर से पहले लीप ईयर रहेगा तो 6 साल में रिपीट। अब आपका क्वेश्चन आपके पास आ गया, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। तो 2007 है दोस्तों, तो 2007 से पहले कौन कैलेंडर होगा, 2006। तो देखिए जनरल ईयर से पहले जनरल ईयर ही है, तो जी वाई में एक एक, ये देखो ये देखिए ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर, जी वाई रहेगा तो बराबर 11 साल में रिपीट होगा। तो 2007 में आप क्या कीजिए, प्लस 11 कीजिए, तो 11 7 18 आपका आंसर मार दीजिए। जी वाई मतलब 11 ईयर्स ऐड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन, 2013 का कैलेंडर किस बार है। अब देखिए ये जी वाई है और ये एल वाई है, तो जी वाई में क्या है 6 वर्ष, तो जी वाई एल वाई में इसमें क्या कीजिए आप 6 को घटा लीजिए, तो 2013 में से 6 घटाइएगा तो हो जाएगा 7, 2007 है नहीं, 6 जोड़ दीजिए आप, 2013 में 6 जोड़िए तो 2019, आपका आंसर हो गया 19। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2024 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो कैलेंडर समान तब होगा, समझिए कि जी वाई है एल वाई है कि जी वाई एल वाई है। अब देखिए ये जो है 2024, तो ये दोस्तों एल वाई है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर रहेगा दोस्तों, तो आपको पता है 28 साल बाद होगा ये, 2024 में 28 जोड़िएगा तब रिपीट होगा, लीप वर्ष में हमेशा 28 साल जोड़ना है। तो 8 4 12, 2 2 4 1 5, यानी 2052, आपका आंसर हो गया 2052। तो हेलो मित्रों, हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा वीडियो आज का। यदि अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।